ये चीजों की, इस चीज की क्लैरिटी अमृत वेले से रिलेटेड हम काफी लोगों के पास नहीं है। जैसे कि अमृत वेले का एक ड्यूरेशन होता है, जैसे 4 से 6:30, 2 से 2.5 घंटे के बीच का अमृत वेला होता है। बट हम में से मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि अमृत वेले में अगर आप उठ गए हो और अभी अमृत वेले का टाइम बचा हुआ है, तो उस टाइम में दोबारा सोना अच्छा नहीं माना जाता है। आप वो पूरे 2.5 घंटे उठना है या कम उठना है, लास्ट का हाफ उठना जरूरी है या फर्स्ट हाफ उठना जरूरी है, इस पे प्लीज थोड़ी क्लैरिटी सबको दे दीजिए बाबा जी। बेटे, सूरज के जो निकलने का टाइम है ना, वो सर्दियों गर्मियों में वेरी करता है, स्पेशली हमारे देश में। गर्मियों में 4-5 बजे सूरज निकला हुआ होता है और सर्दियों में वो 7 बजे जाके सूरज निकलता है। तो ये जो सूरज के निकलने का टाइम है, उसके साथ अमृत वेले का टाइम चेंज होता है। सूरज निकलने से आधे से पौना घंटा पहले अमृत वेला शुरू होता है और सूरज निकलने से लेकर सूरज के कम से कम में कोई 8-10 फुट ऊंचाई तक आने का अबाउट 40 मिनट का ये वाला टाइम जो है, ये अमृत वेला कहलाता है। ये ज्यादा ब्लेस्ड टाइम है। इस टाइम में अगर आप उठते हैं तो आप अमृत वेले में उठे हैं। अब सूरज निकलने का जो टाइम है वो हर देश में डिफर करता है, हर मौसम में डिफर करता है। आप उस टाइम को देख लें कि उस टाइम के अंदर अगर आप उठते हैं तो सूरज के उगने से पहले कम से कम पौना घंटा पहले से अमृत वेला शुरू हो जाता है और सूरज के उगने या निकलने या राइज के बाद 40 मिनट तक रहता है। अब आप अपने टाइम को खुद से एडजस्ट कर लें। अगर आप सूरज के निकलने से आप पहले उठ जाते हैं और आप सूरज के डूबने तक उगने तक आप नहीं सोते, तो ये है सबसे अच्छी चीज। अगर आपने अमृत वेले में तो उठ लिया, अमृत वेले की आपने पूजा पाठ कर ली, मगर सूरज अभी उगा नहीं है और आप फिर सो गए हैं, तो सूरज के उगने से लेकर 40 मिनट तक का ये जो सोना है, ये आपने वो अनब्लेस्ड कर लिया, अपनी उस रहमत को, अपनी उस ब्लेसिंग को, अपने सीने में, अपनी झोली में पड़ने वाली रहमत को। क्योंकि सूरज उगने से लेकर 40 मिनट तक इस टाइम में जो सोना है, ये घर में नौसत को लाता है, घर में बेबरकती को लाता है, आपको स्पिरिचुअली डिग्रेड करता है। कोई भी शख्स जो सूरज उगने के समय में सोया हुआ हो और जब तक सूरज 30-40 मिनट में ऊपर नहीं आ जाता है, इसके टाइम में जो शख्स सोया हुआ है, 99.9% वो कभी महापुरुष नहीं होएगा। वो कभी रब का प्यारा नहीं होएगा। वो रब के बहुत निकट में नहीं होएगा। इस टाइम पे नींद जिनको आए या जो सोते हैं, वो अक्सर रब से दूर होते हैं, वो रब के करीब में नहीं होते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हम वो 2:30-3 बजे से ही अमृत वेला शुरू कर लेते हैं, इतना लंबा-चौड़ा, और ऐन जब सूरज निकलने का टाइम होता है, उससे पहले को आधा पौना घंटा पहले ही सो जाते हैं, जाग-जाग के 2 घंटे, 2.5 घंटे। और जो उस वक़्त का जो सोना है, वो इतना अनब्लेस्ड है कि उस वक़्त की वो अनब्लेसिंग जो है, वो हमारे वो पिछले 2 ढाई घंटे की ब्लेसिंग को धो देती है। तो ये ख़्याल रखा जाए, हर इंसान अपनी कैपेसिटी को, अपनी नींद को, अपनी टाइमिंग को बेहतर समझता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि सूरज निकलने के करीब-करीब वाला टाइम पकड़ें, ताकि सूरज जब तक स स 6-7 फुट ऊँचा नहीं आ जाता, उस वक़्त तक आप जागृता कर सकें, जाग सकें, जग सकें और उसके बाद आप सोएँ। अगर आपने सोना ही है, तो फिर जिस वक़्त वो सूरज को राइज़ हुए हुए आधा घंटा गुज़र जाए, उसके बाद आप नींद कर लें, उसके बाद फिर आप सोएँ। आप चाहे फिर उसके बाद दोपहर तक सोएँ, 10 2 घंटे सोएँ, वो आप पे मुनहसर है। तो वैसे लोगों के यहाँ अमृत वेले की डेफ़िनिशन ये है कि जी, जब भी रात को आपने नींद कर ली और नींद करके आप उठे, तो वो वेला आपका अमृत वेला ही है। चाहे आपको रात को 12 बजे जाग आ जाए, चाहे आपको 2 बजे जाग आ जाए, चाहे ढाई बजे जाग आ जाए। मगर एक्चुअल अमृत वेले को सूरज के निकलने के साथ जोड़ना चाहिए कि वो सूरज निकलने से पौना घंटा पहले, 45 मिनट पहले जो है वो स्टार्ट होता है और सूरज निकलने के 30-35 मिनट या 40 मिनट बाद तक वो रहता है। इसके दरमियान में फिर बंदे को एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि वो कितना टाइम पहले उठ सकता है और कितनी देर तक जाग सकता है। सूरज निकलने के बाद नहीं सोना चाहिए।
वैसे अगर आपने सूरज निकलने से 1 घंटा पहले आप जागें, सूरज निकलने का टाइम मान लो कि हमारे देश में आजकल होएगा कुछ 6:20-30, तो अगर आप उठ गए हैं 5 बजे, तो 5 बजे आप उठें तो ये अमृत वेला ही कहलाएगा। जो कंडीशन है ना वो यही है कि जब सुबह का पहर यानी कि सूरज निकलने का जो पहर है वो चौथाई हिस्से में, चौथे हिस्से में दाखिल हो जाए, तो वहां से अमृत टाइम का आप स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे रात के अगर 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3-3 घंटे हो गया ना। तो वो जो लास्ट वाले 3 घंटे हैं ना सूरज के निकलने के, वो पूरे के पूरे 3 घंटे को लोग अमृत वेला गिन लेते हैं। चौथे पहर को, आखिरी पहर को अमृत वेला गिना जा सकता है। मगर अगर आप सूरज निकलने से 3 घंटा पहले उठ गए हैं, तो आप 1 घंटा जागेंगे या घंटा 1.5 घंटा जाग लेंगे या 2 घंटे जाग लेंगे, और फिर सूरज निकलने से 1 घंटा पहले का जो टाइम है आप फिर सोए हुए होंगे और उठेंगे आप उस वक्त जब साथ होंगे। तो इस तरह से अमृत वेले को अवेल करना, ये कम ब्लेसिंग आपको देगा बनिस्बत उसके कि आप सूर्य के निकलने के करीब वाला जो टाइम है वो पकड़ें। आप सूरज निकलने के साथ वाला टाइम पकड़ें, उसमें आप पूजा पाठ करें, और जब सूरज राइज होता है, राइज होने से लेकर अगले 30 मिनट तक आप वॉक करें, फिजिकल वॉक करें। ये जो अगले 30-40 मिनट है ना, ये आप जमीन पे चलते हुए आप रब की रहमत को लूटें। जहां सूरज की किरणें फूटती हैं, उस इलाके में, उस धरती के एरिये में सूरज की किरणों के साथ आकाश की तरफ से, रब की तरफ से कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स उतरती हैं जो इंसान के शरीर और बॉडी की हर तरह की हिडन मर्ज का इलाज होती है। ये टाइमिंग सिर्फ मॉर्निंग में आती है, ऐसी रेस सिर्फ उसी टाइम पे आती हैं। अगर इस टाइम पे आप वॉक करते हैं, सूरज के राइज होने से लेकर 40 मिनट तक, इसके दरमियान में आप वॉक करते रहें, कभी भी कोई बड़ा मेजर मर्ज आपको नहीं छुएगा। ये आपकी सेहत की गारंटी है। और इस वक्त के 40 मिनट की वॉक बाद वाले 50 मिनट की वॉक या 1.5 घंटे की वॉक से आपको ज्यादा वो हेल्दीनेस देगी। तो वो वाला टाइम पहले वाला आप जाप या पूजा या पाठ के लिए रखें, और जो सनराइज से ऑनवर्ड आधा घंटा है वो आप वॉक कर रखें, उसमें आप वॉक करें। तो वॉक करते हुए आप जो भी जप करना चाहें, पूजा करना चाहें, पाठ करना चाहें, वो आप वॉक के साथ साथ करें, रब का जिक्र करते रहें, माला जपते रहें, अपनी माला हाथ में लें और बाहर निकल जाएं। लेकिन उस टाइम को अगर आप वॉक के तौर पे यूज करेंगे तो वो आपको हेल्थ वाइज भी बहुत सारे ब्लेसिंग दे। जय। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।